हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के बारे में जो इग्नू के स्टूडेंट दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान फेस कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है, सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नाउ आप लोग को पता है कि दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट 15 दिसंबर तक है, यानी कि कल ही लास्ट डेट है। उसके बाद से अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे तो 1100 रुपया लेट फाइन लगेगा। ठीक है, लास्ट डेट एक्सटेंड होने का कोई चांसेस नहीं है क्योंकि लास्ट डेट तो कल खत्म नहीं हो रहा है। लास्ट डेट सिर्फ विदाउट लेट फाइन खत्म हो रहा है। लेट फाइन के साथ तो आप लोग 31 दिसंबर तक फिलअप कर ही सकते हो और इग्नू कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका रेवेन्यू कम हो, इसलिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यही रहेगा कि 15 दिसंबर तक लास्ट डेट रहेगा विदाउट एनी लेट फाइन और उसके बाद से आप लोग को लेट फाइन देके 31 दिसंबर तक फिलअप करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग कोशिश करो कि 15 दिसंबर तक ही फॉर्म फिलअप कर दो विदाउट एनी लेट फाइन। नाउ प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात कि एग्जाम फॉर्म फिलअप के ऊपर और किसको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है नहीं करना, हर एक चीज के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है मैंने चैनल पे। आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रहा है तो बस आप लोग यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे कोई भी अपना डाउट लिखो और बस साथ में एएच हेल्पलाइन लिख देना, तो आपको उस डाउट के रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड किया है मैंने वो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि दिसंबर 2021 एग्जाम फॉर्म फिलअप जब स्टार्ट किया गया था उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। फॉर्म फिलअप कैसे करना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। कौन कौन से स्टूडेंट को एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है, किसको नहीं करना है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो आप लोग ये सभी वीडियो देख सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कार्ड में भी आप लोग को वीडियो का लिंक मिल जाएगा। नाउ अब प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम जो इग्नू के स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान फेस कर रहे हैं वो ये है कि आप लोग को पता है कि इतने सारे स्टूडेंट इस बार एग्जाम दे रहे हैं कि एग्जाम सेंटर बहुत कम बचे हुए। ना ज्यादातर स्टूडेंट जब एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उनको ये एरर शो कर रहा है कि जो पेपर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसका एग्जाम सेंटर में वो सीट अवेलेबल नहीं है। इस डेट पे ये कोड के लिए ये एग्जाम सेंटर में सीट अवेलेबल नहीं है। ऐसा एरर बहुत सारे स्टूडेंट देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आपको जहां पे आप एग्जाम देना चाहते हो वहीं पे आपका एग्जाम सेंटर पड़े और हॉल टिकट में भी वही सेंटर पड़े तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो देखो यहाँ पे एक ट्रिक है। इग्नू में आप लोग को पता होगा कि जब भी आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हो तो आप एग्जाम 2-3 बार भी फिलअप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम फॉर्म फिलअप 2-3 बार भी अलाउ किया जाता है। बस डिफरेंसेस ये रहता है कि जो आपने लास्ट टाइम पे एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है, यानी कि अगर 3 बार आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया, जो तीसरा बार आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे उसमें जो एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करोगे उसी को फाइनल कंसीडर किया जाएगा। एग्जाम फॉर्म में भी ये चीज लिखा रहता है कि यू विल बी अलॉटेड द लेटेस्ट एग्जाम सेंटर एंड सुपरसीड द अर्लियर वन। जो पहले आपने एग्जाम सेंटर सिलेक्ट किया था उसको सुपरसीड करके लास्ट लेटेस्ट वाला को ही माना जाएगा ना। इसका ट्रिक ये है कि सपोज ये स्टूडेंट है, इन्होंने 8 पेपर का फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, उनको चाहिए था 2813 एग्जाम सेंटर, लेकिन उस 8 पेपर में से 3 पेपर के लिए एग्जाम सेंटर अवेलेबल नहीं है, यानी कि 2813 में ये पेपर के लिए सीट अवेलेबल नहीं है, ऐसा शो करेगा। तो अगर उनको 2813 में ही एग्जाम सेंटर चाहिए तो इसका ट्रिक ये है कि ये तीनों पेपर जिसमें 2813 शो नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको वो पहले फिलअप कर दे और एग्जाम सेंटर का जो लिस्ट है उस लिस्ट में से कोई एक अदर एग्जाम सेंटर में ये तीनों पेपर का फॉर्म फिलअप कर दे। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे मान लो 2813 में नहीं है, 2804 में भर दिए। ठीक है, फिर दूसरी बार बाकी का जो 5 पेपर रह गया है उसका फॉर्म फिलअप करे और 2813 में भर दे, तो 2 बार एग्जाम फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और होगा ये कि लास्ट में क्योंकि आपने 2813 फिलअप किया तो पहले वाला सुपरसीड हो जाएगा और अल्टीमेटली में 8 पेपर का एग्जाम आपका 2813 में ही पड़ेगा। बात समझ में आया आपको? और जब हॉल टिकट रिलीज किया जाता है तो तीनों कंट्रोल नंबर में जो पेपर का आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया सभी को फेच कर दिया जाता है, एक साथ मिला दिया जाता है और जो लास्ट में आपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किया है वही आपका एग्जाम सेंटर अलॉट कर दिया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट को ये एरर आ रहा है तो उसका यही सोल्यूशन है। पहला डाउट ये क्लियर हुआ। और बाकी जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हो, जिस भी रीजन में जिस भी एग्जाम सेंटर में ऐसा अगर एरर शो कर रहा है तो आपके पास यही सोल्यूशन है जो मैंने आप लोग को बताया। अब हम लोग दूसरे डाउट के बारे में बात कर लेते हैं। जितने भी स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनको सबसे जरूरी ये रहता है कि ये पता कर ले कि हमें कौन कौन से पेपर का एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है और किसका किसका एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं करना है। अब ये चीज उनको कहां पे पता चलेगा? तो ये पता चलता है इग्नू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे। ठीक है, खासकर वो सभी स्टूडेंट जिनको प्रमोशन ऑफर किया गया उनको ये ध्यान रखना होता है कि जो पेपर में प्रमोशन दिया गया, जिस ईयर में प्रमोशन दिया गया है
उस ईयर के कोई भी पेपर का फॉर्म फिलअप नहीं करना है, जिसमें प्रमोशन नहीं दिया गया उसका फॉर्म फिलअप करना है। तो वो सभी चीज का लिस्ट कहां पे रहता है, वो मिलता है आपको इग्नू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में, जहां पे आपके सारे सब्जेक्ट दिए हुए रहते हैं। ठीक है, और आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि किस ईयर में आपको प्रमोशन दिया गया, किस में नहीं दिया गया। तो जिसमें नहीं दिया गया उसका फॉर्म फिलअप करना है। तो सब्जेक्ट कोड आप लोग को पता होना चाहिए। प्लस बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका प्रीवियस ईयर में बैक लगा हुआ है, तो वो पेपर कौन सा है वो भी आप लोग को इस पोर्टल पे पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेड कार्ड का भी ऑप्शन रहता है। डायरेक्ट आप लोग यहाँ से ग्रेड कार्ड भी चेक कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये जो इग्नू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जो पोर्टल है वही वर्क नहीं कर रहा है। तो अब इसके बारे में कैसे पता चलेगा? ज्यादातर स्टूडेंट करते ये हैं कि इग्नू का मेन वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और डेट ऑफ बर्थ पुट करके लॉगिन करते हैं और उसके बाद से अपना सारा डिटेल चेक कर पाते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट कुछ हफ्तों से ये पोर्टल काम ही नहीं कर रहा है। आई मीन यहां से अगर आप लोग चेक करते हो तब ये पोर्टल काम नहीं कर रहा है, इस तरीके से शो कर रहा है दिस पेज इज नॉट वर्किंग। ठीक है, अब जब पेज ही काम नहीं कर रहा है तो आप लोग चेक ही नहीं कर पा रहे हो कि मेरा कौन सा पेपर है, ठीक है, कौन सा पेपर का फॉर्म फिलअप करना है या नहीं करना है। तो अब ये पेज आएगा कैसे? तो ये पेज आएगा डायरेक्टली आप लोग सर्च करो। ये इग्नू में कहीं पे डायरेक्ट लिंक इसका नहीं दिया गया है। मैं आप लोग को बता दे रहा हूं कि कभी भी ऐसा है, आपको अपना सारा डिटेल चेक करना है तो आप लोग डायरेक्ट गूगल में जाओ। ठीक है, गूगल में लिखो इग्नू एडमिशन स्टेटस। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट लिखो इग्नू एडमिशन स्टेटस। ये लिखोगे तो सबसे पहला जो वेबसाइट आएगा उसके ऊपर क्लिक करो तो ये पोर्टल काम करेगा। ठीक है, यहां से आओगे तो ये पोर्टल काम करेगा। एक्चुअली क्या है कि ये जो पोर्टल है ना, यहां पे जो HTTPS है, ये जो SSL सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो गया है। इसको इन्होंने पता नहीं, इसको अभी तक ठीक नहीं किया है। लेकिन यहां से अगर आप लोग आओगे तो ये चीज शो कर रहा है। ठीक है, तो इग्नू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम यहां पे शो कर रहा है और यहां से अगर आप लोग जाओगे तो वो शो नहीं करेगा। यहां पे दिस पेज इजंट इट वर्किंग इस तरीके से शो करेगा। ठीक है, तो आप लोग को डायरेक्ट इग्नू एडमिशन स्टेटस गूगल पे सर्च करना है, इस पोर्टल पे आना है, यहां पे अपना एनरोलमेंट और प्रोग्राम कोड और कैप्चा पुट करोगे तो आपका सारा डिटेल शो होने लगेगा और वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से ईयर का आपको फॉर्म फिलअप करना है और किसका किसका फॉर्म फिलअप नहीं करना है। साथ ही साथ यहाँ पे ग्रेड कार्ड का भी ऑप्शन है। ग्रेड कार्ड में भी आप लोग चेक कर लोगे कौन सा पेपर में आप पास हो, कौन से पेपर में पास नहीं हो, उसके अकॉर्डिंगली में आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है। समझ में आया ना? ये हुआ दूसरा डाउट के बारे में। तीसरा डाउट स्टूडेंट के अंदर ये है, जब वो एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान वहां पे कुछ पेपर में, खासकर जो BA BCom BSc के ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट है, वहां पे एक ही सब्जेक्ट कोड को 2 बार लिखा हुआ है। एक में लिखा हुआ है उड़िया, एक में लिखा हुआ है इंग्लिश हिंदी। तो आपको सिलेक्ट करना है इंग्लिश हिंदी, उड़िया आपको सिलेक्ट नहीं करना है, इंग्लिश हिंदी ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट का डाउट ये रह रहा है कि वो एग्जाम फॉर्म फिलअप तो कर दिए लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा एग्जाम फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। उसका वजह यह है कि इग्नू ने जो पोर्टल बनाया है ये चेक करने के लिए कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, वो वहां पे डेटा सभी फेच हुआ नहीं है। किसी किसी का शो कर रहा है, किसी किसी का नहीं शो कर रहा है। तो अब स्टूडेंट को ये लग रहा है कि यहाँ पे अगर वो इनरोलमेंट नंबर प्रोग्राम कोड पुट करेंगे तो यहाँ पे नॉट फाउंड डेटा शो कर रहा है, जबकि उन्होंने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया है। तो एक्चुअली आप लोग को पता कैसे चलेगा कि आपने एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किया है या नहीं किया है? ठीक है, तो देखो उसका मैं सिंपल तरीके बताता हूँ। प्लस एक और चीज मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट को यह भी लग रहा है जब वो लोग इस पोर्टल पे आते हैं तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन दिया गया टर्म एंड एग्जाम फॉर्म सबमिशन स्टेटस। तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे वो लोग तो वहां पे आपका जो प्रीवियस सेशन में जो एग्जाम फॉर्म आपने फिलअप किया था उसी का डिटेल शो कर रहा है। अभी जो दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जाम के लिए जो एग्जाम फॉर्म फिलअप हो रहे हैं उसका डेटा अभी यहाँ पे फेच नहीं किया गया है। तो वहां पे भी स्टूडेंट चेक कर रहे हैं तो वहां से भी पता नहीं चल रहा है। तो फिर पता कैसे चलेगा कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है? तो देखो उसका सिंपल एक तरीका है, जब आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हो, ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ही एग्जाम फॉर्म फिलअप सक्सेसफुली सबमिट हुआ तो इस तरीके से आप लोग को एक पेज आ जाएगा जहां पे लिखा रहेगा योर कंट्रोल नंबर फॉर टर्म एंड एग्जाम इज दिस। ये पेज आ गया, दैट मींस कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया। इस पेज पे अगर आपको शो नहीं भी करे, नॉट फाउंड भी शो करे, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे डेटा फेच नहीं हुआ है। अगर इस तरीके से आपको शो कर रहा है, कंट्रोल नंबर यहां पे जनरेट हो गया, दैट मींस आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। इसको चेक करने का एक और ये तरीका है कि आप लोग फिर से एग्जाम फॉर्म के पेज में जाओ, ठीक है, यहाँ पे डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद से अपना एनरोलमेंट और प्रोग्राम कोड और यहाँ पे रीजन सिलेक्ट करके सबमिट करो। जब सबमिट करोगे ना तो एग्जाम फॉर्म का पेज में ही आपको बता देगा कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया। यहाँ पे शो करेगा कि यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड द एग्जाम फॉर्म और यहाँ पे कंट्रोल नंबर जो दिया हुआ है, इस कंट्रोल नंबर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि इस पोर्टल पे शो करे
इस पोर्टल पे शो करे तभी आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ है, और अगर नहीं शो करे तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग सिंपली कंट्रोल नंबर आपका जनरेट हुआ है, एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में लॉगिन करो, यहां पे अगर कंट्रोल नंबर शो कर रहा है उसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहां पे एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाता है। दैट मींस कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे इस पेज पे जब वो लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे डेटा शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे शो कर रहा है कि कंट्रोल नंबर दिखा दे रहा है, उसके बाद से क्लिक करने से एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जा रहा है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने सक्सेसफुली एग्जाम फॉर्म फिलअप कर भी दिया है, फिर भी उनका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड नहीं हो रहा है या डेटा नॉट फाउंड शो कर रहा है। ठीक है, तो उससे कोई इशू नहीं है। आप लोग को सिंपली बस यही करना है कि एग्जाम फॉर्म के पेज पे फिर से आना है, यहाँ पे इनरोलमेंट और प्रोग्राम कोड पुट करके यहाँ पे सबमिट करोगे तो एग्जाम फॉर्म के पेज पे ही आप लोग को यहाँ पे इस तरीके से शो कर देगा कि यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड द एग्जाम फॉर्म। यहाँ पे कंट्रोल नंबर दे देगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो फिर आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। इसी एक्नॉलेजमेंट को आपको सेव करके रखना है। ये हुआ एक और डाउट के बारे में मैंने बात किया। ठीक है, तो इसको लेकर कोई टेंशन नहीं है कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। इस तरीके से चेक करोगे, अगर यहां पे शो करेगा तो दैट मींस कि सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अगर यहां पे शो नहीं करेगा, यानी कि एग्जाम फॉर्म का पोर्टल पे चेक करोगे और यहां पे ऐसा कुछ शो नहीं करेगा, दैट मींस कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ है। आपको फिर से चेक करना पड़ेगा, या तो आपका पेमेंट में कोई इशू है या कोई ना कोई इशू है, तभी यहां पे ऐसा शो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये चीज आप लोग देख लेना कि ये पेज में ऐसा शो कर रहा है या नहीं, तभी आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ है। नाउ एक और डाउट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट और इवैल्यूएशन रिजल्ट अभी भी पेंडिंग बचा हुआ है। ठीक है, इवैल्यूएशन रिजल्ट अभी 14 दिसंबर तक अपडेट तो कर दिया गया, लेकिन अभी भी काफी स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग है। तो उनको क्या करना है, क्योंकि अगर इंतजार करेंगे तो फिर उनको लेट फाइन पे करना पड़ेगा। तो देखो, इग्नू में हमेशा ही ये चीज होता है कि जो भी स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं अभी उनका रिजल्ट का, वो लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दे। जिस भी पेपर का वो लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, अगर वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं भी हुआ है तभी उसका एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दे। अगर मान लो आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया, बाद में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और उसमें आप रिवैल्यूएशन में पास हो गए, ठीक है, तो फिर आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, भले आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया तब भी। ठीक है, अगर मान लो रिवैल्यूएशन में मार्क्स नहीं बढ़े तब आप एग्जाम दे सकते हो, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग इंतजार करते रहोगे कि चलो रिवैल्यूएशन में मेरा मार्क्स बढ़ ही जाएगा और बाई चांस अगर नहीं बढ़े तो फिर आपके पास एग्जाम देने का भी ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर जिसका भी चाहे टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट हो या रिवैल्यूएशन रिजल्ट हो, हालांकि आप लोग चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग एक बार चेक कर लो। अगर आप पास नहीं हो या फिर आपका रिवैल्यूएशन रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है तो वेट मत करो, एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दो। ठीक है, और अगर बाद में जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, पास हो जाओगे या मार्क्स बढ़ जाएगा, तो फिर आप एग्जाम देने मत जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर हुआ? सो ये सभी डाउट है जो इग्नू के स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान में फेस कर रहे हैं, जिसको मैंने डिस्कस किया इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। क्या क्या हमने बात किया, सबसे पहले तो एग्जाम सेंटर में जो प्रॉब्लम हो रहा है कि एग्जाम सेंटर अवेलेबल नहीं शो कर रहा है, उसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया कि उसका क्या ट्रिक है। ठीक है, वही आप लोग यूज करोगे तो हो जाएगा। प्लस जो भी स्टूडेंट को डिटेल नहीं मिल रहा है, जो पोर्टल है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, गूगल पे जस्ट सर्च करो इग्नू एडमिशन स्टेटस, पहला जो पेज आएगा उसी को ओपन करो, ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे अपना डिटेल पुट करोगे तो आपका सारा डिटेल यहाँ पे शो करेगा। एग्जाम फॉर्म फिलअप हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए आपको जैसे मैंने बताया कि फिर से एग्जाम फॉर्म का पोर्टल पे जाओ, जस्ट वहाँ पे अपने एनरोलमेंट और प्रोग्राम कोड और रीजन सेलेक्ट करके सबमिट करोगे तो एग्जाम फॉर्म के पेज में ये चीज शो कर देगा कि यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड द एग्जाम फॉर्म। ये शो कर दिया, दैट मीन्स कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। और कंट्रोल नंबर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। अगर ये चीज शो ना करे, दैट मींस कि आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ। तो इस चीज को आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, और भी मैंने जो भी डाउट के बारे में बात किया, मुझे उम्मीद है कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यही सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को ये सभी डाउट के बारे में बता रहा था, क्योंकि कल ही एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है, यानी कि 15 दिसंबर तक। उसके बाद से अगर आप लोग फिलअप करोगे तो आप लोग को लेट फाइन देना पड़ेगा। तो इससे पहले मुझे बताना जरूरी था, क्योंकि काफी स्टूडेंट सुबह से ही इस चीज को लेकर क्वेरीज कर रहे हैं। तो यही सब था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप एज हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।